हेलो एवरीवन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज इसका नेक्स्ट पार्ट, अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जैसे कि उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन मैंने बताया है, उससे पहले मैंने बताया है कि किस तरीके से हम किसी अगर सर्कल का एरिया चेंज कर रहे हैं तो रेडियस में चेंज होने से उसके एरिया में कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। सर्कल के रेडियस में चेंज करने से एरिया कैसे चेंज हो रहा है, हम डेरिवेटिव का यूज़ करके कैसे करते थे। या किसी क्यूब की एक साइड में चेंज करने से उसके वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है, वो हम डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे करते थे। ये हमने किया है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किया है। और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। आज हम कवर करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन, और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल भी हमने जो है पढ़ लिया है। तो अब अप्रोक्सीमेशन हम करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेशन फॉर एग्जांपल मुझे बोला गया कि एक नंबर है 63, या 63 नहीं, मैं ले लूँ 24, ठीक है, या मैं ले लूँ 26। ये मुझे कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनका मुझे स्क्वायर रूट बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? रूट 63 का स्क्वायर रूट आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे कि 64 का तो 8 होता है, ठीक है। 64 का क्या होता है? 8 होता है। एक मिनट जी, चलिए। हाँ, तो जैसे 63 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो हम कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे कि हमें 64 का पता है, ठीक है। 64 का क्या होता है? 8 होता है। तो 63 का क्या होगा? 8 से कुछ कम होगा, क्या होगा? या 64 का क्या होता है? 8 होता है स्क्वायर रूट। अब इसका क्या हो सकता है? हम कह देंगे कि क्या होगा? 7.9 के आसपास होगा, क्योंकि एक एक नंबर ही तो कम है। ऐसे ही अगर हम 24 की बात करें तो कैसे निकालेंगे कि 25 का क्या होता है? हमें पता है 25 का क्या होता है? 5 होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4.9 या 4.8 कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हम क्या बता रहे हैं? अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं इस, ठीक है। जैसे 26 है, 26 को हम कैसे बताएंगे? 25 का पता है ना 5 होता है, तो 26 का 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 5.1 होगा या 5.09 होगा, ठीक है, कुछ ऐसे करके होगा। तो हमें क्या बताते हैं? अप्रॉक्सीमेशन। ये हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहे हैं रूट 26 की, रूट 24 की, रूट 63 की, ठीक है। तो ये क्या है? सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हैं। अब हम डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करके इन सब की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करके हम 63, 24, 26 इनकी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो वैल्यूज़ निकालने से पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये होता है कि एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए। आप एच की जगह कुछ भी, किसी बुक में डेल्टा भी लिखा हुआ है तो डेल्टा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक क्या है? नोटेशन है। तो मैं एच करके कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एच करके ही किया है पहले भी, ठीक है। तो मुझे एच से ही याद आता, तो मैं एच से याद कर रखा है मैंने फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 26 बाय यूजिंग डिफ्रेंशिएशन। अगर मुझसे ये बोला गया है, ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा और इसकी वैल्यू निकालूंगा। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें ए क्या है, एच क्या है। ए क्या है? ए वो वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू है जिसका हम क्या कर सकते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू है जिसका हम क्या निकाल सकते हैं? या तो स्क्वायर रूट निकाल ले, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो ए क्या है? हमारी क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू। और एच क्या है? एच है हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। ए क्या है? हमारी एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू मीन्स जैसे 26 है, 26
पे स्क्वायर रूट है, तो हम देखेंगे स्क्वायर रूट एग्जैक्ट किसका होता है, इसके आसपास किसका होता है, 25 का होता है। तो ए क्या है, 25 है, और एच क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो इसमें +1 ऐड हो रहा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमसे बोला गया √63, ठीक है, तो √63 को हम क्या लिखेंगे, √64 - 1। हम लिखने को ये भी लिख सकते हैं √100 माइनस कितना, 27, 37, ठीक है, ये लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, हमें नियरेस्ट देखनी है। इसके नियरेस्ट क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका बनता है, 64 का, ठीक है। इसके नियरेस्ट हमने देखी तो क्या है, 64। तो इस तरीके से हमें ए और एच की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि √26 बाय यूजिंग डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, हम इसको x मान लेंगे, ठीक है, इस पूरे को फंक्शन ऑफ x मान लेंगे और इसको x मान लेंगे। तो मैं लिख दूंगा f(x) = √x, ठीक है। मैंने इसको क्या लिख दिया, √x, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा, √x। या तो हमें क्वेश्चन में फंक्शन दिया होगा, f(x) दिया होगा, ठीक है, और अगर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह x रख देंगे और इसको हम f(x) बोल देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू इसी की निकालनी है ना। तो मैं इसकी जगह क्या, जैसे उसमें क्वेश्चन नहीं करते हैं अलजेब्रा में, x मान लिया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया, मैथ्स में बहुत मानते हैं चीज़ों को कि x है, y है, तो ऐसे ही मैंने इसको x मान लिया, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको x मान लिया और ये मैंने क्या बोल दिया, फंक्शन ऑफ x बोल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपने फॉर्मूले पे जाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि f ऑफ a + h = है f ऑफ a + h f' ऑफ a। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। और a और h क्या है इसमें, 26 में अगर मैं बात करूँ तो √26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √25 + 1, ठीक है। एग्जैक्ट स्क्वायर रूट लिखा और +1 कर दिया, ठीक है। तो a क्या है मेरा, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 25, h क्या है मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू 1, ठीक है। तो मेरी a और h की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अगर f(x) मेरा √x है, ठीक है, f(x) क्या है मेरा, √x, तो fa क्या होगा, fa क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो f ऑफ a क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। तो f ऑफ a मेरा 5 आया। और f' ऑफ a क्या होगा, अगर यहीं मैं करूँ, f(x) कितना है मेरा, √x है, तो f' कितना होगा, 1/2 √x, इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x होता है ना, √x का, ठीक है। तो f' ऑफ a क्या होगा, 1/2 √a होगा, ठीक है। तो और a की वैल्यू क्या है, 25 है, तो f' ऑफ a क्या हुआ, f' ऑफ a क्या हुआ, 2√25, यानी 1/10 हुआ, यानी क्या हुआ, 0.1 हुआ, ठीक है। यहाँ से मेरी क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, fa भी मैंने निकाल लिया है और f' a भी मैंने निकाल लिया है और h मेरे पास है। तो f a की वैल्यू क्या है, 25, h की वैल्यू क्या है, 1, = fa क्या है बताइए, fa मैंने अभी निकाला था, ये है 5, प्लस h की वैल्यू क्या है, 1, f' की वैल्यू क्या है, 0.1। तो f ऑफ 26 क्या आया बताइए, f ऑफ 26 क्या आया, 5 + 1 की 0.1 में 0.1, यानी 5.1 आया, ठीक है। तो f ऑफ 26 आया है 5.1, ठीक है। अगर f ऑफ x √x है तो f ऑफ 26 क्या होगा, f ऑफ x की वैल्यू √x है, तो f ऑफ 26 क्या होगा, √26, और √26 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आई है, 5.1, यही तो हमें चाहिए थी, ठीक है। इस तरीके से हमें अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करना है। ये सब अप्रॉक्सीमेट है, इक्वल टू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन है मेरे पास कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ किसकी निकालें बताइए, हम निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ किसकी निकालें बताइए, 99 निकालते हैं या 98 का निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 98 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए
हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसके जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर रूट अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो हम नियरेस्ट परफेक्ट वो देखते, परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाया तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर किसका बनता है, 100 का। ठीक है, 100 का बनता है, 10 होता है, तो हम क्या लिख देंगे 98 को। 98 को हम क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में रूट 98 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 2। यहाँ पर ए क्या होगा, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट जो होता है या क्यूब रूट अगर क्वेश्चन में दिया है तो 100 हुआ, और एच क्या हुआ, -2 हुआ, क्योंकि ए प्लस एच होता है ना हमारे फॉर्मूले में। तो हम एच की वैल्यू क्या रखते हैं, एच की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि फॉर्मूले में पॉजिटिव होती है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। चलिए अब हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एफ ए चाहिए, और उसके अलावा एफ डैश ए चाहिए। तो अब एफ ए कैसे निकालेंगे, इसको मैं एक्स मान लूँ अगर अंदर वाले को, तो एफ फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा ये, और इसको मैं क्या लिख दूँ, रूट एक्स। ठीक है, इसको मैंने एक्स मान लिया है, अंदर जो 98 है इसको मैंने एक्स माना तो वो रूट एक्स हो गया, और इसको मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि यहीं से हम एफ ए और एफ डैश ए निकालेंगे। अब बताइए अगर एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स है तो एफ ए की वैल्यू क्या होगी, रूट ए होगी। ठीक है, और ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 100 है, तो एफ ए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो 10। ठीक है, एफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, एफ ए हमारी 10 आ गई। अब मुझे चाहिए एफ डैश ए। एफ डैश ए कैसे निकलेगा, एफ डैश एक्स निकाल लूँ पहले मैं, एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स होगा। ठीक है, यही तो होगा, एफ डैश एक्स क्या हुआ, 1/2 रूट एक्स हुआ। एक वैल्यू तो मेरी ये आ गई है, एफ डैश एक्स आया 1/2 रूट एक्स, तो एफ डैश ए क्या होगा, 1/2 रूट ए होगा, और 1/2 रूट ए की वैल्यू क्या है, 100, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10, 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10, तो एफ डैश ए क्या है बताइए, एफ डैश ए क्या आया, 1/2 इंटू 10 यानी 1/20, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या आया है, 0.05, 0.05 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब मैं इनको क्या रखूँगा, फॉर्मूले में रख दूँगा। फॉर्मूला क्या है मेरा, एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 100, एच की वैल्यू क्या है -2, इज इक्वल टू एफ ए की वैल्यू क्या है 10, एच की वैल्यू क्या है -2, तो प्लस -2 इंटू एफ डैश ए की वैल्यू क्या है 0.05। ठीक है, तो F98 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या आया, 10 माइनस 2 की मैंने 0.05 में मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा, 1। क्या आएगा बताइए, 2 की 0.05 में मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आया, और 10 माइनस 1, एक मिनट 1 नहीं आएगा, 0.10 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 0.10। ठीक है, क्या आया 0.10, तो एफ ऑफ 98 क्या आया बताइए, 10 में से 0.10 माइनस कर दीजिए, 10 0.10 माइनस किया तो 0.99, तो क्या आया 9.90। ठीक है, क्या आया 9.90, तो एफ ऑफ 98 क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट एक्स, तो एफ ऑफ 98 क्या हुआ, रूट 98 की वैल्यू क्या है 9.90। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करके किसी भी फंक्शन का क्या निकाल सकते हैं, या किसी भी वैल्यू का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट क्या, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब एक क्यूब रूट का क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्यूब रूट का ले लेते हैं कोई क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मुझसे बोला जाए कि आप 25 की पावर 1/3, ठीक है, इसका क्या निकालिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालिए। अब देखिए इसका मतलब यही तो है कि क्यूब रूट ऑफ 25, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 25, और 25 के हम नियरेस्ट ऐसी वैल्यू देखेंगे जिसका हम परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। तो 25 का के नियरेस्ट क्या होगा, 27 है ऐसी वैल्यू। ठीक है, 27 ही तो है, नियरेस्ट देखनी है, मैं नियरेस्ट जो सबसे नियर हो। ठीक है, तो 27 है, तो 27 का हम परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 27 - 2 लिख दिया मैंने, इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ए मेरा क्या आ गया, 27 आ गया। ठीक है, ए मेरा क्या आ गया, 27 आ गया, वेरी गुड। एच मेरा क्या आ गया, -2 आ गया। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये मेरा फंक्शन ऑफ x हो गया, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था।
तो x का क्या होगा, ये क्यूब रूट होगा। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ ए की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ 27 होगी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 27 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 3। एफ ए मेरे पास आ गया 3। अब मुझे चाहिए एफ डैश ए। एफ डैश ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश ए निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या लिख दूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/3। तो एफ ए क्या होगा, ए की पावर 1/3, तो एफ डैश ए क्या होगा, देखिए एफ ए क्या, एफ डैश ए क्या होगा इसका, एफ ए क्या हुआ, एफ ए क्या हुआ, ए की पावर 1/3। तो एफ डैश ए क्या होगा, एफ डैश ए क्या हुआ बताइए, एफ डैश ए होगा इसका डिफ्रेंशिएशन 1/3 आ गया। ठीक है, और ए की पावर 1/3 -1। ठीक है, चलिए एफ डैश ए क्या हुआ, 1/3 इंटू ए की पावर क्या हुआ, -2/3। ठीक है, -2/3। तो एफ डैश ए क्या हुआ, अगर मैं इसको लिख दूँ 1/3 और ए को नीचे ले आऊँ, ठीक है, ए को मैंने नीचे ले लिया तो ये माइनस हट गया, और 1/3 की जगह क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया, और ये स्क्वायर अंदर है ही। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब एफ डैश ए क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 27 है, तो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या है 27, 27 का परफेक्ट क्यूब क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो एफ डैश ए मेरा क्या आया निकल के 1/27। इतना समझ आया। चलिए अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रख देता हूँ। एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ए की वैल्यू है 3, प्लस एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है -2, और एफ डैश ए की वैल्यू क्या है 1/27। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 3 - 2/27, और ये फिर एलसीएम आ जाएगा 27, और ये बचेगा आपका 81 - 2 क्या होगा 79 होगा, तो ये बचेगा आपका 79/27। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा अप्रॉक्सीमेट डिवाइड करके, 2 पॉइंट क्या आएगा 27 × 2 54। आगे जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 25 बचा। ठीक है, 25 बचा ना, 25 और फिर एक ज़ीरो आ गई उसमें, तो पॉइंट आ गया, और वो फिर 250 27 से कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और 2.9 समथिंग कुछ करके आएगा, आगे आप लिख लीजिएगा इसको डिवाइड करके। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब एक डिफरेंट सा क्वेश्चन लेते हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे कि एफ एक्स हम मान ले रहे थे, ठीक है, इसको एक्स मान के अब हम क्या कर सकते हैं, एक टाइप के हमें क्वेश्चन में ही दिया हो कि एफ एक्स क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में ही अगर हमें दिया हो तो चलिए इस तरह का कोई क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 3.02 वेयर एफ एक्स इज 3x² + 5x + 3। अभी तक हमें क्या नहीं दिया हुआ था, हमें एफ एक्स दिया नहीं हुआ था, तो हम एफ एक्स क्या करते थे अपनी तरफ से मान लेते थे। लेकिन इस बार हमें एफ एक्स क्वेश्चन में दे दिया है। अब अगर एफ एक्स क्वेश्चन में दे दिया है तो हमें एफ एक्स लेने की ज़रूरत है नहीं अपनी तरफ से। हम क्या करते थे, उसको एक्स मान के एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स बोल देते थे, जो हमें जिसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना होता था। लेकिन यहाँ पर ना तो हमें किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, ना हमें क्यूब रूट निकालना है, हमें एक फंक्शन ऑलरेडी दे दिया है, एफ एक्स है, उसका नाम 3x² + 5x + 3। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हम करते हैं, पहले हमें दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x² + 5x + 3। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं 3.02। ठीक है, एफ ऑफ 3.02, तो मैं इस 3.02 को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ 3 + 0.02 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा, और ये क्या मेरे हो जाएगी स्मॉलेस्ट वैल्यू एच हो जाएगी। ठीक है, ए क्या हो जाएगी मेरी, ए 3 क्या हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा, और ये 0.02 को मैंने एच मान लिया। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू होता है फंक्शन ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं।
मुझे इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ ए चाहिए। एफ एक्स मेरे पास है, देखिए एफ एक्स मेरे पास है, कितना है 3x² प्लस 5x प्लस 3। मैं एफ ए निकाल लेता हूँ। एफ ए क्या होगा 3a² प्लस 5a प्लस 3, ठीक है। अगर एफ एक्स की वैल्यू 3x² प्लस 5x प्लस 3 है तो एफ ए की क्या होगी, x की जगह मैंने a रख दिया है, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है 3 है, तो मैं एफ ए निकाल सकता हूँ यहाँ से a की जगह 3 रख के, तो 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 प्लस 3। तो मेरा एफ ए क्या आया बताइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27 प्लस 5 × 3 15 प्लस 3, और 27 प्लस 15 कितना होता है 42 होता है। 42 और 3 क्या होता है 45 होता है। तो एफ ए मेरा क्या आ गया 45 आ गया। एक वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई है 45। मुझे अब क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ ए चाहिए। एफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ एक्स क्या है मेरे पास 3x² प्लस 5x प्लस 3 है। एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 6x प्लस 5 होगा। तो एफ डैश ऑफ ए क्या हुआ 6a प्लस 5 हुआ, ठीक है। एफ डैश ऑफ ए क्या हुआ 6a प्लस 5 हुआ। ए की वैल्यू क्या है 3, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ, तो एफ डैश ऑफ ए क्या हुआ 6 × 3 प्लस 5, यानी 6 × 3 क्या हुआ 18, 18 प्लस 5 क्या हुआ 23। तो ये मेरी क्या आ गई एफ डैश ए की वैल्यू। मेरे पास एफ ए भी आ गया है, मेरे पास एफ डैश ए भी आ गया है, और मेरे पास क्या है एच भी है। मैं सब कुछ इस फॉर्मूले में रख देता हूँ। तो एफ ए प्लस एच क्या होगा, एफ ए कितना आया है मेरा 45 आया है, प्लस एच की वैल्यू क्या है मेरी 0.02 है, इंटू एफ डैश ए की वैल्यू क्या है, एफ डैश ए की वैल्यू क्या निकली थी 23 निकली थी। तो इसको मैं लिख देता हूँ इंटू 23। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, या इसको मैं क्या लिख दूँ, चलिए नेक्स्ट में लिख देंगे 45 प्लस 0.02 इंटू 23 क्या होगा 0.46 होगा। और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 3, एच की वैल्यू क्या है 0.02 इज इक्वल टू क्या है 45.46। तो एफ ऑफ 3.02 इज इक्वल टू क्या आया 45.46। यही तो मुझे चाहिए था। कुछ नहीं करना है, बेसिकली हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। इस फॉर्मूले को याद रख के जो जो चीज़ें हमें चाहिए, एफ ए चाहिए तो यहाँ से निकाल लो एफ ए कहाँ से निकलेगा, जो जिस फंक्शन की वैल्यू जिस फंक्शन ऑफ की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ किसका है 3.02, ठीक है। तो यहाँ से हम ए और एच की वैल्यू निकालेंगे, ए की क्या होगी और एच की क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या निकालेंगे एफ ए निकालेंगे, एफ डैश ए निकालेंगे, और एच की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और हमारा एफ ए प्लस एच आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। तो अप्रोक्सीमेशन में आपका सारा जो जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट वाले, क्यूब रूट वाले, और अगर कोई फंक्शन दिया हो एफ एक्स, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन बहुत ईजी सा टॉपिक था। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में अप्रोक्सीमेशन आपका यहीं ख़त्म होता है। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इससे पहले मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट, नॉर्मल और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो और भी चीज़ें हैं उन सब पे वीडियो मैंने बना दी है। अप्रॉक्सीमेशन पे मैंने आज वीडियो बना दी है। नेक्स्ट वीडियो मैक्सिमा एंड मिनिमा पे बन जाएगी, और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा और हमारा डिफरेंशिएशन कम्प्लीटली जो है फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा इंटीग्रेशन, उस पर जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।